सेठ गुलजरिया लाल एक रात टैक्सी से अपने घर लौट रहे थे। तभी रात को दो अनजान महिलाओं ने उनकी टैक्सी रोकी और जबरदस्ती उनकी टैक्सी में बैठ गई। सेठ गुलजरिया लाल ने मना किया, लेकिन उन दो महिलाओं ने बोला कि हम तुम्हें 1 घंटे का 10,000 रुपये बोलेंगे, हमें एक पार्टी में जाना है, एक पार्टी में हमें लेके चलो। वो महिलाएं दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मेकअप वेकअप करा हुआ था और काली लेदर की जैकेट पहनी हुई थी और नीचे पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे काले रंग के। फिर वैसे जब इनको एक पार्टी में लेके गई, उस पार्टी के अंदर बहुत सारे लड़के लोग थे और सब लोग सिगरेट पी रहे थे, सबके हाथ में दारू भी थी और बहुत सारी लेदर की जैकेट पहने थे, बहुत खूंखार से लग रहे थे। फिर वैसी वो दो महिलाएं उस पार्टी के अंदर गई और अंदर से बहुत तेज तेज अचानक से आवाज़ आने लगी और बहुत धमाके की और तेज तेज धुएं की भी आवाज़ आने लगी, जैसे गोलियों की पट पट आवाज़ आती है ना, धूम धड़ाके वाली, वैसी टाइप आवाज़ें आने लगी। सेठ गुलजरिया लाल बहुत ज़्यादा डर गए। फिर वैसे 10 मिनट के अंदर ही पूरे पार्टी के अंदर जो म्यूजिक था ना, पूरा जो गाना चल रहा था वो एकदम शांत हो गया, सब कुछ एकदम शांत माहौल हो गया कि मतलब एक सुई भी गिरा दोगे ना तो सुई की भी आवाज़ आ जाएगी, इतना ज़्यादा शांत हो गया। फिर वैसी दो महिलाएं वो दोनों महिलाएं इनकी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई और बोला कि हमें एक और दूसरी पार्टी में जाना है, दूसरी पार्टी में लेके चलो। उसमें से एक महिला थी, उसकी जैकेट पर कुछ छींटे लग रखी थी, किसी लाल रंग के पदार्थ की छींटे लग रखी थी। तो गुलजरिया लाल जी और ज्यादा डर गए, उनसे बोला कि अब मैं नहीं करूंगा। पर उन दोनों महिला ने इनके मुंह पर गड्डी फेंक के मारी कि आप पैसों की गड्डी लो और अपना काम करो। तो वो दूसरी पार्टी में लेके गई। वो दूसरी पार्टी में जैसे ही उसके अंदर गई, वो ना एक ऐसी खुफिया जगह थी जहाँ पे शिपों के बड़े बड़े शिप होते ना, उसके ऊपर जो बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो कंटेनर्स वहाँ पे लोड हो रहे थे। वहाँ पे छोटी सी एक पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में लेके गई। वो दो औरतें वैसी महिलाएं उस पार्टी के अंदर चली गई और फिर वैसे ही वही टाइप वो वापस सब कुछ शांत हो गया। फिर सेठ गुलजरिया लाल जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि अंदर जाके देखूं हो क्या हो रहा। फिर वैसे ही वो अंदर गए, वहाँ पे एक दरवाजा था, उस दरवाजे के अंदर ना वो एक थंबप्रिंट का निशान मांग रहा था। उस निशान पे इन्होंने बोला टिक्कू लाला 2 बार बोला, वो दरवाजा अपने आप से खुल गया और खुलने के बाद इन्होंने देखा कि एक बहुत ही लंबा 2000 फुट गहरा एक पूरी सुरंग थी। उस सुरंग के ऊपर से नीचे तक इंसान दीवारों से चिपके हुए थे और इंसानों की पीठ के ऊपर से एक ऐसा पाइप सा था जिसको एक बड़ी सी मशीन खींच रही थी। उस पाइप्स के अंदर से, इंसानों के शरीर के अंदर से कुछ लाल रंग का पदार्थ वो सारी पाइप खींच रही थी और सारे इंसान थे, 1000-2000 कम से कम इंसान होंगे, सारे सुरंग के अंदर लटके हुए थे। उन्हीं लटके हुए इंसानों के अंदर वो पाइप कुछ मशीन कुछ खींच रही थी। फिर वैसे ही वो दो महिलाओं ने बड़ी बड़ी गन्स निकालकर, और वहां पे एक बड़े सा दानव सा था जिसके बड़े बड़े हरे रंग का दानव था और बड़े बड़े काले काले बाल थे, उससे वो बहुत ज्यादा लड़ रही थी। सेठ गुलजरिया लाल जी को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, तुम जाओ अपनी गाड़ी में जाकर बैठो। फिर वैसे सेठ गुलजरिया लाल जी वहां से भागे और अपनी गाड़ी में आकर जाके बैठ गए। आधे घंटे बाद वो फिर उनको बहुत ज्यादा डर लगा तो अपने सीधा घर भाग गए, उन दो महिला को वहीं पे छोड़कर भाग गए। फिर घर पे आए और चुपचाप अपने कंबल उठाकर अपने कंबल के अंदर सो गए। फिर वैसे ही 2 सेकंड सोने के बाद ही उनके कान में एक छोटी सी आहट हुई कि सेठ। फिर वैसे ही उन्होंने चादर हटाकर देखा तो वो दो महिलाएं उनके सामने उनके घर के अंदर बैठी थी। पता नहीं कैसे घर के अंदर घुसी हैं, उनके पास तो चाबी भी नहीं थी। फिर उन्होंने बोला हम कोई आम आदमी नहीं, अभी तो हमें हमारी तीसरी और पार्टी पर लेके चलना है। फिर वैसे ही सेठ गुलजरिया लाल को मजबूरी में तीसरी और पार्टी में लेके जाना पड़ा। वहां पे जाके उनके संग मुकाबला हुआ है बड़े